हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि डियर फ्रेंड्स CSS 2021 के लिए जो एप्लीकेशन है वो FPSC ने अपलोड कर दी है फॉर्म फिलिंग के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो देना चाह रहे हैं और अपीयर होना चाह रहे हैं 2021 में, तो उन्होंने अपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर लिया होगा। डिफरेंस हम उसी सिलसिले में CSA 2021 के लिए हम एक सीरीज़ स्टार्ट की थी इंग्लिश के बी पेपर्स को लेके। उसमें से हमने इडियम्स को भी कर रहे हैं और पास पेपर्स में, और उसमें से हम इंग्लिश करेक्शन भी कर रहे थे, और वो 2020 से डाउनवर्ड हम चले थे। मेरे ख्याल में हमने कर लिए हैं अप टू 1997 तक हमने वो पास पेपर्स कर लिए हैं इंग्लिश करेक्शन के। और उसी सिलसिले में हमने एक और सीरीज़ भी शुरू की थी CSS पेयर ऑफ वर्ड्स की, जो कि हम शुरू की थी ऑनवर्ड फ्राम 1979 से ऑनवर्ड हम जाएंगे 2020 तक। तो देखेंगे उसमें से कौन से पास पेपर में पेयर ऑफ वर्ड्स पूछे गए हैं, तो ताकि हम अपकमिंग एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें, क्योंकि ये एक एक मार्क्स जो है आपकी CSS में वो काउंट होती है और आपकी पोजीशन डिटरमाइन करती है। आपकी अच्छी ग्रुप में एलोकेशन भी इसी एक एक पॉइंट पे ही निर्भर होती है। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज की हम इस पैरावर्ड्स की तरफ, जो कि है CSS 1989 के पेपर में जो पूछे गए थे पैरावर्ड्स, उसको देखेंगे हम आज। ओके, यूज़ एनी फाइव हम 5 नहीं करेंगे बल्कि पूरे के पूरे करेंगे। बल्कि मैं ये भी बताता चलूँ आप लोगों को कि हम जो है इस वीडियो में ना सिर्फ पैरावर्ड्स देखते हैं, बल्कि हम सिनोनिम एंटोनिम्स भी देखते हैं। जहाँ जहाँ मैं फील करता हूँ वहाँ पे मैं एडवांस वोकैब भी यूज़ करता हूँ और इडियम्स भी यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और फ्रेजल वर्ब्स भी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जहाँ जहाँ मुझे फ़ील हो रहा है कि यहाँ पे यूज़ करने चाहिए, ताकि आप लोगों का जो बी पेपर में 20 नंबर के जो MCQs आते हैं वो भी आपके अच्छे से हल हो जाएं। तो चलते हैं आज के पहले पैरावर्ड की तरफ, जो है कोल्यूजन। डिफरेंट पैरावर्ड्स, होमोनियम्स और कंफ्यूज्ड वर्ड, ये सारे एक ही चीज़ होती है, और इनकी डेफिनेशन मैंने पहले सीरीज़ में मैंने बता के रखी हुई है। आप लोग वो देख लें। होमोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है और मीनिंग भी क्वाइट डिफरेंट होती है, लेकिन जो उनकी प्रोनाउंसिएशंस होती हैं वो सिमिलर होती हैं, कंफ्यूजिंग होती हैं। पता नहीं चलता है कि कोलिजन बोला गया है या कोलिजन बोला गया है, तो उनको कहते हैं होमोनियम। तो आज देखते हैं हम पहले वाले को, कोलिजन, जिसकी स्पेलिंग है COLL, यहाँ पे डबल L है, आई यहाँ पे आई है, SION, ये कोलिजन हो गया। और इसकी मीनिंग है डिशिंग टुगेदर। देखो बहुत अच्छा वर्ड है, डिशिंग टुगेदर मीन्स के कंपेक्ट होना, किसी के साथ टकराना, उसको कहते हैं डिशिंग टुगेदर। हिट, एक्सीडेंट, इम्पेंजिंग, ये बहुत अच्छा वर्ड है इम्पेंजिंग। ये भी इसका यही मतलब है, एक्सीडेंट या टकराना। स्ट्राइकिंग, स्मैश, कन्फ्लिक्ट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच है, ये नाउन है। चलते हैं बी की तरफ, जो है कोल्यूजन, COLLUSION, कोल्यूजन। आप स्पेलिंग भी नोट करते जाएं। मीनिंग है इसकी सीक्रेट फ्रॉडुलेंट एग्रीमेंट। यह है फ्रॉडुलेंट एग्रीमेंट मीन्स के जो धोखे वाला एग्रीमेंट है ना, जो डिसीव के बुनियाद पे कोई हो, उसको हम कहते हैं कोल्यूजन, यू वाला। कनाइवेंस बहुत अच्छा वर्ड है, केहोट बहुत अच्छा वर्ड है, ये आया भी है वन पेपर एग्जाम में FPSC के, मेरे ख्याल में या PPSC के पेपर में आया है कनाइवेंस। केहोट भी बहुत न्यू वर्ड है, और इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो नाउन है। एक का मतलब है जो है वो डिशिंग टुगेदर या एक्सीडेंट हिट होना, स्मैश होना, और दूसरे का मतलब है फ्रॉडुलेंट एग्रीमेंट, कनाइवेंस। ओके जी, हम दूसरे की तरफ चलते हैं। पैरा वर्ड जो है हमारा वर्बल एंड वर्बोज। पहला वाला है वर्बल, इसका देखते हैं फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, एक्सप्रेस इन स्पोकन वर्ड्स, कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेटरी इन वर्ड्स। इसका मतलब है, वर्बल का मतलब है ये फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि इन वर्ड्स में बोला जाए। एक्सप्रेस इन स्पोकन वर्ड्स, जो इसमें स्पोक बोलते हैं ना, वर्बल, हम मैं आपसे जो मुखातिब हूँ, ये वर्बल मेरी कम्युनिकेशन है आपके साथ, उसको हम कहते हैं वर्बल। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। दूसरा है हमारे पास वर्बोज।
जिसका मतलब है कंटेनिंग टू मैनी वर्ड्स। अच्छा, इस वर्बोस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा लेंथी वर्ड्स या ज़्यादा सारा जो ज़्यादा वर्ड्स यूज़ किए गए हों उसको बोलते हैं वर्बोस। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी से ऐसे में बोला गया है कि भाई आप 25,000 से 2500 से 3,000 तक आप वर्ड्स यूज़ करो, तो आप वहाँ पे 4,000 यूज़ कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं वर्बोस। ज़्यादा लेंथी और विंडी वर्ड्स यूज़ करना। इस वर्बोस का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी एडजेक्टिव, दोनों एडजेक्टिव हैं, वर्बल भी और वर्बोस भी। तीसरा है हमारे पास फैसिलिटेट और फेलिसिटेट। पहले के देखते हैं हम फैसिलिटेट। इसका मतलब आपको पता ही होगा, फैसिलिटेट मीन्स कि किसी की मदद करना, किसी के लिए आसानी पैदा करना। मेक ईजियर, एलिविएट, ईज, असिस्ट और हेल्प, इंक्रीज लेवलीहुड, इन जेंडर। ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है इसका, ये है वर्ब। ये फैसिलिटेट ये वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है। मीन्स के मेक ईजियर और एलिविएट, बहुत अच्छा वर्ड है एलिविएट, इसका मतलब है ईज़ करना। दूसरे की तरफ चलते हैं, फेलिसिटेट। ये है फेलिसिटेट, इसकी स्पेलिंग देखें, FELICITATE, फेलिसिटेट। इसका मतलब है एक्सप्रेस कॉन्ग्रेचुलेट, कॉन्ग्रेचुलेट, बिड, विश। ये कॉन्ग्रेचुलेट ये भी वर्ब है, कॉन्ग्रेचुलेशन जो है वो नाउन है। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच जैसे कि हम देख चुके हैं कि यहाँ पे यहाँ पे शो हो रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेट मीन्स के वर्ब, तो जाहिर सी बात है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, वर्ब होगा। ओके जी, फोर्थ नंबर पे चलते हैं हम, वेव और वेव। देखिए इस वेव में WAVE वेव है, WAI इसमें है, WAIVE वेव, सिर्फ आई का फ़र्क है। तो देखते हैं पहले वाले का मतलब, वेव वन ऑफ सीरीज़ ऑफ रिजिस। रिजिस को कहते हैं हम, कोई एक लहर की तरफ हो तरह हो उसको हम रिजिस बोलते हैं। डेट मूव्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ लिक्विड, मूविंग रिज, मोमेंट। मोर्टलिटी, मोर्टलिटी का मतलब भी मोमेंट ही है, जिसमें कोई मीन्स के आपके लिए कोई चीज़ स्टैटिक ना हो उसको हम कहते हैं मोर्टलिटी। मूव, मोशन, अंड्यूलेशन। अंड्यूलेशन बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब यही है वेव। गेस्चर, वाफ्चर। वाफ्चर का मतलब है हैंड मूविंग सिग्नल। जो हम सिग्नल देते हैं ना, ट्रैफिक पुलिस, वार्डन, जो भी सिग्नल देते हैं उनको बोला जाता है वाफ्चर। बहुत अच्छा वर्ड है ये वाफ्चर। सिग्नल विथ हैंड और नोड। नोड हम बोलते हैं, आप अपने सर को, फेस को बोलते हैं, जो हम मुंह से सर हिला के बोलते हैं उसको नोड बोलते हैं। बेकन, स्विंग बैक एंड फोर्थ, ये बहुत एक अच्छा इडियम है। स्विंग बैक एंड फोर्थ मीन्स कि एक जगह पे टिके ना होना, मीन्स के कांस्टेंट ना होना, इधर उधर मीन्स के इधर उधर की हाँकना, उसको कहते हैं स्विम बैक एंड फोर्थ। ये भी इडियम है। देखिए मैंने पहले बोला था डिफरेंट आप लोगों के, मैंने इडियम्स भी यूज़ किए हैं यहाँ पे जहाँ जहाँ ज़रूरत मुझे महसूस हुई है। और ब्रांडिश, फ्लोरिश, ट्विस्ट, रोल इनटू क्वाइल्स, ये भी बहुत अच्छा इडियम है। रोल इनटू क्वाइल्स, जो क्वाइल की तरह रोल होते हैं ना। ओके जी, दूसरा है कर्ल, ये भी इसका सिनोनिम है कर्ल। ये सारे के सारे इसके सिनोनिम है किसके, वेव के। और देखते हैं, ये देखें, ये मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वेव ऑफ, यहाँ पे डबल एफ है, वेव, फिर इसमें स्पेस भी है, यहाँ पे देखें डियर फ्रेंड्स, स्पेस, वेव स्पेस और डबल एफ ऑफ, जिसका मतलब है डिसमिस और इनसिग्निफिकेंट, डाउन प्ले। अच्छा, डाउन प्ले और डिसमिस का मतलब ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो वेव ऑफ है ये फ्रेजल वर्ब है, वर्ब वी जो हम वर्ब कहते हैं। और वर्ब ये जो है स्पेस, जब एक होता है मे बी और मे बी, एक होता है ऑलरेडी और ऑलरेडी, तो इसको आप लोगों ने समझना है कि जिसमें स्पेस हो उसका मतलब होता है वर्ब, और जिसके साथ स्पेस ना हो वो या तो एडजेक्टिव होता है या तो नाउन होता है। या तो अगर उसमें डैश यूज़ किया जाता है, डैश या हाइफन बोलें इसको, तो वो नाउन होता है या एडजेक्टिव उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें वेव ऑफ, इसमें स्पेस नहीं है, ये वर्ब के तौर पे है, और वर्ब के तौर पे इसका मीनिंग भी चेंज है। और दूसरा है हमारे पास वेव ऑफ, ये है नाउन। इसका मतलब देखते हैं हम, एन अप्रोच डेट फेल्स एंड गिव्स अ वे टू अनदर अटेम्प्ट, आवर शूट, गो अराउंड। मीन्स कि कोई चीज़ वो जो फेल हो चुकी हो उसको हम कहते हैं वेव ऑफ। वो अप्रोच जो नाकारा हो चुकी हो उसको हम बोलते हैं वेव ऑफ। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन भी है वर्ब भी है। किसका पार्ट ऑफ स्पीच जी, वेव का। ये ऊपर वाला जो है हम ये देख के आए ना, ये वाला वेव, इसका ये नाउन भी है और वर्ब भी है।
ओके, दूसरा है हमारे पास वेव, WAIVE वेव, जिसका मतलब है डू विदाउट, सीज टू होल्ड और एडहेयर टू। एडहेयर के साथ मोस्टली टू यूज़ करते हैं हम प्रोपोजिशंस, डिस्पेंस के साथ हम विथ यूज़ करते हैं। ये फिक्स्ड प्रोपोजिशंस में भी पूछा जाता है, एडहेयर टू, डिस्पेंस विथ। अच्छा, और है इसका मतलब है फॉर गो, फॉर स्वेयर, फॉर गो, रिलिंक्विश, लॉस समथिंग और लॉस राइट। यहाँ इसका मतलब देखते हैं हम, और भी हैं इसकी, समथिंग बाय एरर, फॉर गो, फॉर फीट, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब ये है फॉर गो। फॉर गो का मतलब ये है कि कोई चीज़ आप उस चीज़ को खो दे, उसको आप मीन्स कि आपके वो अथॉरिटी में या आपकी पोजीशन से वो निकल जाए, उसको कहते हैं फॉर गो। गिव अप, अबंडन, थ्रो ओवर बोर्ड, ये पूरा का पूरा एक है आपका कंपाउंड के लिए नाउन है, अबंडन, थ्रो ओवर बोर्ड। नॉट इंसिस्टेंट, नॉट इंसिस्ट ऑन, इंसिस्ट के साथ फिक्स प्रोपोजिशन यूज़ होती है, इंसिस्ट ऑन होता है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। डिफरेंस इस वर्ड, इसका मतलब है कि जो ये वेव है इसका मतलब है डू विदाउट, मीन्स के किसी और चीज़ के बिना करना, उसको छोड़ देना, उससे ख़त्म कर देना, उससे वास्ता ख़त्म कर देना, उसको बोलते हैं वेव। मीन्स फॉर गिव अप करना, लॉ, एक लॉस राइट ऑफ समथिंग, समथिंग बाय एरर, मीन्स कि कोई उसकी जो आपके हक है, राइट है आपका, वो किसी चीज़ से आपका ख़त्म हो जाना बाय एरर, उसको कहते हैं वेव, WAIVE वेव। गिव अप करना, फॉर गो, फॉर फीट मीन्स के कब्ज़े में चले जाना, किसी और के कब्ज़े में चले जाना। इसका पार्ट ऑफ स्पीच में हमने देख लिया, वर्ब है, दोनों वो वर्ब भी था और नाउन भी था, और ये जो है ये वर्ब है जस्ट। ओके, पांचवा देखते हैं पैरा वर्ड, विर्चुअल एंड विर्चुअस। इस विर्चुअल का मतलब है प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, इसेंशियल, बीइंग इन एक्चुअल। अच्छा, ये आजकल जो कोविड-19 की वजह से जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो कौन सी होती हैं? जी बिल्कुल, वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक होती हैं। बीइंग इन एक्चुअल मीन्स के वीडियो कॉन्फ्रेंसेस जो करते हैं वो वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस होती है। मैं आपसे जो मुखातिब हो रहा हूँ इस वक्त वो भी वर्चुअल ही है, वर्चुअल इन द सेंस के वर्बल कम्युनिकेशन में। मेरी पिक्चर नहीं आ रही है आप लोगों को। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। बी की तरफ चलते हैं, वर्चुअस, जिसका मतलब है मोरली एक्सीलेंट, चेस्ट, इम्पिकेबल, बहुत अच्छा वर्ड है, कई मरतबा पूछा गया है PPSC के वन पेपर में एज अ सिनोनिम और एंटोनिम ऑफ इम्पिकेबल। और ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, चेस्ट, इम्पेकेंट, पायस, विर्जन, वेस्टल। वेस्टल भी ये CSS के पेपर में मेरे ख्याल में 2018 में या 17 में पूछा गया था। जो 20 नंबर के सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं उसमें। सिनलेस, देखो यहाँ मैंने अपोजिट भी डाल दिया है, जिसका मतलब है विक्ट। ये विक्ट इसके अपोजिट है विर्चुअस के। विर्चुअस का मतलब है कि पाक, साफ, मोरली एक्सीलेंट, इम्पिकेबल। इसका ये इम्पिकेबल का भी मतलब यही है, चेस्ट, साफ, पायस मीन्स के बेदाग जो चीज़ हो उसको हम बोलते हैं पायस। सिनलेस, और इसका जो अपोजिट है विक्ट, वो है कि भाई गुनहगार, गंदा, उसको हम बोलते हैं विक्ट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। पहले वाला था वो भी एडजेक्टिव था, जो विर्चुअल वो भी एडजेक्टिव है, और ये विर्चुअस ये भी एडजेक्टिव है। विर्चुअल का मतलब है बीइंग इन प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक, और इस विर्चुअस का मतलब है मोरली एक्सीलेंट, चेस्ट, इम्पिकेबल, इम्पेकेंट और पायस। ओके जी, छठे पे चलते हैं हम। पैरा वर्ड जो है डिफरेंस और डिफरेंस, ये भी कई मरतबा रिपीटेड है। ये भी पैरा वर्ड हमने पहला देखा था जो कोल्यूजन वो भी रिपीटेड है और ये भी रिपीटेड है। डिफरेंस। इस डिफरेंस का देखें, इसमें DEFERENCE डिफरेंस। इसका मतलब है रेस्पेक्ट, सिविलिटी, कंप्लेसेंस, कंप्लाइंस, रेस्पेक्टफुलनेस, होमेज, बहुत अच्छा वर्ड है, पोलाइटनेस, होमेज का मतलब पोलाइटनेस ही है, गुड मैनर, कॉर्सी, ओब्लाइजिंगनेस। अच्छा, इस डिफरेंस का मतलब है किसी की इज़्ज़त करना, किसी के लिए एहतराम होना, उसको हम बोलते हैं डिफरेंस। DEF सिंगल F के साथ, और यहाँ पे देखो डबल F है, और यहाँ पे I है और यहाँ पे E है। ओके जी, ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। बी की तरफ चलते हैं, डिफरेंस।
जिसमें DIFF है, यहाँ पे DI, ये यहाँ पे फ़र्क आ रहा है, बाकी सारा सिमिलर है। तो इसका मतलब है डिससिमिलर, अनलाइक, वेरिएशन, डिपार्चर, डेविएशन, डाइवर्जेंस, बहुत अच्छा वर्ड है ये डेविएशन और डाइवर्जेंस, कन्फ्लिक्ट, डिस्टिंग्विश, डिफरेंशिएट, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट भी होता है ना कि आप डिफरेंस निकालें इस सम का डिफरेंस या इन दो वैल्यूज़ का डिफरेंस निकालें, तो वो नाउन के तौर पे। तो इसकी यहाँ पे ये नाउन भी है और वर्ब भी है। वो ऊपर वाला क्या था, ये सिर्फ नाउन था, ये जो रेस्पेक्ट वाला है डिफरेंस, ये सिर्फ नाउन है। और ये जो है ये नाउन भी है और वर्ब भी है। 7 की तरफ चलते हैं, कॉन्शियस और कॉन्शियस। कॉन्शियस और कॉन्शियस, ये स्पेलिंग भी बहुत डिफरेंट है, इसकी मीनिंग भी डिफरेंट है और इसमें थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है। लेकिन ये कंफ्यूजिंग वर्ड में से आते हैं ये दोनों वर्ड्स। पहले को देखते हैं, कॉन्शियस, जिसका मतलब है इंटेंशनली कंसीव्ड। इंटेंशनली मीन्स के जानते हुए, इल्म हो किसी चीज़ का, वो उसके बारे में, वेटिंग, इंटेंडेड, नोइंग एंड परसीविंग, हैविंग अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स एंड सिचुएशंस एंड थॉट्स। मीन्स कि उसे पहले ही इल्म हो किसी चीज़ के बारे में, उसको हम बोलते हैं कॉन्शियस। और इसका आगे देखते हैं, अवेक, अवेयर, कॉग्निजेंट, बहुत अच्छा वर्ड है कॉग्निजेंट। सेंटिएंट, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। सेंसिटिव, सेंसिबल। अच्छा, यहाँ पे ये देखो मैंने प्रोपोजिशन भी यूज़ की है, फॉलोड बाय ऑफ, ये मोस्टली ऑफ के साथ यूज़ होता है। कॉन्शियस ऑफ सराउंडिंग, कॉन्शियस ऑफ दैट इंसिडेंट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। और ये जो हैं ये कॉन्शियस मीन्स के इंटेंशनली कंसीड में, इंटेंशनली पहले उसको पता हो, वो अनइंटेंशनली ना हो। कोई चीज़ अगर बोल दे, झूठ बोल दे, तो वो इंटेंशनली उसको कहें कि वो उसको पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो उसको हम कहते हैं कॉन्शियस। ही वाज कॉन्शियस ऑफ हिज लाइंग। ऑफ प्रोपोजिशन भी यूज़ की गई यहाँ पे मेरे सेंटेंस में। ओके, आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं अपने तरफ से। दूसरा है हमारे पास कॉन्शियस, सेंस ऑफ ड्यूटी इन अकॉर्डेंस विद द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। अच्छा, यहाँ पे सेंस ऑफ ड्यूटी आ जाती है। वो पहले उसका मतलब था, कॉन्शियस का मतलब था अवेयर होना, पहले इल्म में होना, और इसका मतलब है सेंस ऑफ ड्यूटी विद सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। और आगे देखते हैं, कैरेक्टराइज बाय एक्सट्रीम केयर एंड ग्रेट एफर्ट, पेंस टेकिंग। ये 2019 के पेपर में CSS के और CSS के पेपर में MCQs में ये पूछा गया था, पेंस टेकिंग। स्क्रूपुलस, केयरफुल, स्क्रूपुलस भी बहुत अच्छा वर्ड है, पूछा भी गया है वन पेपर PSC में। मेरे ख्याल में FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर में पूछा गया था 2019 में, स्क्रूपुलस। तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव जी। तो हम दोबारा रिवाइंड कर देते हैं कि ये कॉन्शियस का मतलब है सेंस ऑफ ड्यूटी, पता होना कि भाई सही क्या है, गलत क्या है, इन अकॉर्डिंग विद द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मीन्स के जिसमें ज़्यादा एक केयरफुल, इसका हम मतलब लगाते हैं ये केयरफुल है। और जो ऊपर वाला था कॉन्शियस, वो अवेयर था। अवेयर और केयरफुल में डिफरेंस है थोड़ा सा। ओके जी, 8वें की तरफ चलते हैं हम, रेक और रेक। देखिए प्रोनाउंसिएशंस क्वाइट सिमिलर and having different spelling and meaning. Let's have a look at first which is break, smash जिसका मतलब है, और break forcefully, bust up, बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है। अब रेक, अच्छा ये रेक भी देखें, ये रेक भी देखें और ये रेक भी देखें, ये वाला, ये वाला, ये वाला। और इस रेक का मतलब भी और ये रेक का मतलब भी सेम ही है, स्मैश करना, डिस्ट्रॉय करना, रूइन करना। अ शिप डेट हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड एट सी, शिप रेक हम जिसको बोलते हैं ना, शिप रेक। डिक्लिनेशन, डिक्लाइन, क्रैश, एक्सीडेंट, बिंगल, प्रैंक, बहुत, ये दोनों बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है, न्यू वर्ड है। बिंगल, प्रैंक, ये प्रैंक। ओके, इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ब भी है, नाउन भी है। इस रेक का मतलब है किसी चीज़ से फोर्सफुली टकराना, कोई चीज़ ख़त्म हो जाना फोर्सफुली, उसको WREC के रेक बोलते हैं। और ये भी रेक, इसमें भी कंफ्यूज ना होना आप, WRAC के रेक। दूसरे की तरफ चलते हैं, WREA के रेक, जिसका मतलब है काज टू हैपन और टू अकर एज अ कॉन्सिक्वेंस। किसी कॉन्सिक्वेंस की वजह से, किसी रिजल्ट की वजह से जो चीज़ हैपन हो, उसको हम कहते हैं रेक।
ब्रिंग, मेक फॉर, क्रिएट, मेक। इस रेक का मतलब है ब्रिंग फॉर, मेक फॉर, क्रिएट करना और बनाना, इसको हम कहते हैं रेक, जिसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। अच्छा, ये सी जो है वो मैंने अपनी तरफ से डाला है रेक, जिसकी प्रोनाउंसिएशंस काफ़ी मैच हो रही थी ऊपर वाले वर्ड्स के साथ। तो इसको देख लेते हैं हम, रेक, REE के, रेक। डिस्टनक्टिव ओडोर, ओडोर हम कहते हैं कोई बदबूदार चीज़ हो, स्मेलिंग को कहते हैं, जो बदबूदार स्मेल हो उसको हम कहते हैं ओडोर, डेट इज़ ऑफेंसिवली अनप्लेजेंट। और इसका है फिटोर, फाइटर, मेलाडोर, मेल ओडोर। ये देखो, ये एसेंट जो है वो US का है और ये एसेंट जो है वो UK का है। मेफिटिस्ट, स्टिंक, स्टैंच, देखो कितने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। हाई फ्रीक्वेंसी, स्टिंक का मतलब यही है बदबूदार, दागदार, और स्टैंच का भी यही है, बदबूदार। हैव एन एलिमेंट ऑफ सजेस्टिव ऑफ समथिंग, स्मेक, स्मेल, पेंट अ पिक्चर, सजेस्ट। अच्छा, ये पेंट अ पिक्चर का मतलब भी यही है कि सजेस्ट करना। स्मेल बैडली, ऑफेंसिवली, बैडली स्मेल करना, ऑफेंसिवली स्मेल करना, उसका मतलब भी रेक है। हम, बहुत अच्छा वर्ड है। स्टिंक, ये हम देखा है ऊपर, ये वाला वही है। बी वेट विथ स्वेट और ब्लड एज ऑफ वंस फेस, फ्यूम, ये भी है, हम ईडियम के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मीनिंग डिफरेंट हो जाती है। वेट विथ स्वेट, स्वेट और ब्लड एज ऑफ वंस फेस, फ्यूम, ये भी वर्ड पूछा गया है, फ्यूम, इसका मतलब यही है ऑफेंसिव ओडोर। पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन और वर्ब। अच्छा, डी भी मैंने यूज़ किया है, देखें ये यहाँ पे रेक, उसकी स्पेलिंग भी देखें डिफरेंट है, लेकिन प्रोनाउंसिएशंस काफ़ी हैं ऊपर वाले जितने भी हम 3 करके आए हैं। तो ये इसका मतलब है कंसर्न वन सेल्फ, ईगोसेंट्रिक, ईगोसेंट्रिक बहुत अच्छा वर्ड है। रेक, टू मेक अकाउंट ऑफ, ये देखो अकाउंट ऑफ, टू टेक केयर फॉर, टू रिगार्ड, टू हेड, मीन्स कि किसी को तवज्जो देना, टू हीड, इसका मतलब ये है रेक। कंसर्न वन सेल्फ, ईगोसेंट्रिक, ये है इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। लेकिन ये फिर हमने 4 किए हैं मेरे ख्याल में, देखते हैं दोबारा से। एक तो ये है रेक, WREC के रेक, WREA के रेक, और एक ये भी रेक है जिसका मतलब भी ये सेम ही है, WRAC के रेक। देखिए, ये कन्फ्यूजिंग वर्ड्स जो है ना मैं एक्सटेंसिवली इसलिए डालें ताकि आप लोग जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। हम सिर्फ पास पेपर नहीं करें, बल्कि इधर उधर के जो मुझे वर्ड्स महसूस हो रहे हैं कि ये भी बताने चाहिए और यहाँ पे डालने चाहिए, तो वो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा है रेक, WREA के रेक, और तीसरा है REE के रेक, और चौथा है रेक, ये भी देखो REC के रेक, जिसका भी मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया, कंसर्न वन सेल्फ, ईगोसेंट्रिक। अच्छा, 9 है हमारे पास फ्लैटर और फ्लूटर, ये भी पूछा गया है, रिसेंटली पूछा गया है मेरे ख्याल में 2020 के पेपर में, या 2019 या 18 के पेपर में पूछा गया है फ्लैटर और फ्लूटर। फ्लैटर को देख लेते हैं हम, प्रेज टू मच, प्रेज टू मच, कॉम्प्लीमेंट समवन इनसिंसियरली, ब्लंडिश, अड्यूलेट, बहुत अच्छा वर्ड है। बूट लिक, बूट लिक या बूट लिकिंग, ब्राउन नोज, बटर अप, ये भी बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब है। बटर अप, फाउन, ये भी है। कोटो, कोटो, स्मज, सॉफ्ट सोप, टोडी, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। ट्रकल, इसका अपोजिट है डिस्पेरेज, मीन्स के किसी के डिमोरलाइज करना। डिस्पेरेज का मतलब है डिसअपॉइंट करना। और इसका हम देखते हैं फ्लैट। अच्छा, ये इसका मेरे ख्याल में है लेवल, प्लेन, अनकंडीशनल, कैटेगोरिकल। एक है फ्लैटर और एक है फ्लैट। इसका जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, कंपेरेटिव है। अगर एडजेक्टिव में यूज़ करेंगे तो ये कंपेरेटिव है, और ये अगर ये कंपेरेटिव है तो इसका जो वो वर्ब फॉर्म है या एडजेक्टिव है सिंपल, वो है फ्लैट। और वर्ब जो है वो फ्लैट ये है, ये भी वर्ब है, और ये भी इसका जो वर्ब है एडजेक्टिव बन रहा है यहाँ पे, ये एडजेक्टिव इसका है। तो दोबारा देख लेते हैं हम, फ्लैटर जिसका मतलब है प्रेज टू मच, कॉम्प्लीमेंट,
किसी को में इसकी चापलूसी करना उसको हमको बोलते हैं फ्लेटर। ब्लांडिश, अड्यूलेट, बोटलिक, ब्राउन नोज, बटर अप, फॉन, कोटो और सॉफ्ट सोप, टोडी, ट्रकल। इसका अपोजिट है डिस्पेरेज। बी की तरफ चलते हैं, फ्लूटर, जिसका है द एक्ट ऑफ मूविंग बैक एंड फोर्थ। जो हम ऊपर देख के हैं ना, मूविंग बैक एंड फोर्थ, वो जो फ्लटर और वेव की तरह होती हैं। तो ये देखो वेवर आ गया यहाँ पे। फ्लिकर, ये बहुत अच्छा वर्ड है फ्लिकर, मीन्स कि एक जगह पे टिकना वाला ना हो उसको हम बोलते हैं फ्लिकर। आगे पीछे मूव करने वाला हो, जहाँ अपने मकसद में है वो मीन्स के कांस्टेंट ना हो, उसको हम कहते हैं फ्लिकर। वेवर, डिसऑर्डरली, आउटबर्स्ट और टुमल्ट, कमोशन। टुमल्ट भी पूछा गया है, कमोशन भी पूछा गया है। रिसेंटली ये 2019 के CSS के 1 और उसमें जो 20 नंबर के MCQs में आते हैं और CSS के पेपर में, उसमें ये टुमल्ट और कमोशन आप देखेंगे, वहाँ पे भी पूछे गए हैं। इसलिए मैं यूज़ करता हूँ एक्सटेंसिव वोकेब यहाँ पे। डिसरप्शन, हर्ले बर्ले भी पूछा गया है 2018 के पेपर में, आप लोग देखेंगे। कर्फ्यूफल भी पूछा गया है। कन्वल्जन, गारबॉयल, अप हीवल, ये भी पूछा गया है। अप रोअर, एक्ट ऑफ गैम्बलिंग, बेट, पुंट, वेजर। अच्छा, इसका मतलब देखते हैं। हाँ, फ्लूटर का है द एक्ट ऑफ मूविंग बैक एंड फोर्थ, मीन्स के साकन कोई चीज़ जो है वो एक जगह पे ना हो, मीन्स के इधर उधर भागने में लगा हो, जो है वो मकसद में मीन्स के पुख्ता ना हो, उसको हम बोलते हैं फ्लूटर, फ्लिकर, वेवर। और इसके ये बाकी जो हैं वो सिनोनिम्स हैं। डिसऑर्डरली, आउटबर्स्ट, मीन्स के वो स्मैश हो जाना, आउटबर्स्ट हो जाना। जैसे कि रिसेंटली लेबनान में जो आउटबर्स्ट हुआ था, लेबनान में एक धमाका हुआ था अमोनियम नाइट्रेट के डिपॉजिट की वजह से। तो वही जो है उसके बाद जो बिगाड़ आया था, वो उसी को हम ये यहाँ पे बना सकते हैं एज अ कॉन्टेक्स्ट। टुमल्ट, कमोशन, डिसरप्शन। हर्ले बर्ले का भी मतलब यही है, डिसरप्शन, कमोशन, टुमल्ट। कर्फ्यूफल का भी मतलब यही है, डिसऑर्डरली, आउटबर्स्ट। इन सब का जो मतलब है यहाँ से लेके यहाँ पे डिसऑर्डरली, आउटबर्स्ट ही मतलब है इनका। कर्फ्यूफल, कन्वोल्जन का भी यही मतलब है। गारबॉयल, अपहेवल, अपरोर, इन सब का मतलब यही है, डिसऑर्डरली, आउटबर्स्ट। एक्ट ऑफ गैम्बलिंग, बेट, पॉन्ट, वेजर। अच्छा, यहाँ पे दूसरा, ये जो फुल स्टॉप यहाँ पे मैंने जहाँ जहाँ दिया ना, वहाँ पे मीनिंग इसकी चेंज हो रही है, क्योंकि एक वर्ड की कई मतलब और कई मीनिंग्स होती हैं। मूविंग अलॉन्ग रैपिडली एंड लाइटली, इसका यही मतलब है बैक एंड फोर्थ मूव करना। स्किम और डर्ट, फ्लीट, फिल्ट, मूव बैक एंड फोर्थ वेरी रैपिडली, फ्लिकर, फ्लिटर, क्वेर, वेवर। बीट रैपिडली, पल्पी पल्पिटेट बहुत अच्छा वर्ड है, जिसका मतलब है बीट रैपिडली। डिफरेंस, ये एक्सटेंसिव मैंने इसलिए इसी मकसद के वजह से मैंने यूज़ किए हैं, ताकि आप लोग जो हैं वो हर पेपर में जहाँ जहाँ इंग्लिश का जो वोकेब सेक्शन होता है, वहाँ पे आप बेटर से बेटर परफॉर्म कर सकें। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन और वर्ब। 10 है हमारे पास, ह्यूमिलिटी और ह्यूमिलिएशन। पहले को देखते हैं, ह्यूमिलिएटी, जिसका मतलब है अ डिस्पोजिशन टू बी हम्बल, ये पॉजिटिव वर्ड है। अ लैक ऑफ फॉल्स प्राइड, मीन्स की जो शो ऑफ, जो धोखे वाली शो ऑफ होती है, उसको वो चीज़ ना होना, बल्कि हम्बल होना इन फीलिंग्स। मीकनेस, हम्बलनेस। इसका अपोजिट है कंसीट और प्राइड, जो को यहाँ मैंने अपोजिट भी दे दिए हैं एंटोनियम्स। कंसीट, प्राइड। ह्यूमिलिटी का मतलब है मीन्स के एक सिंपलिसिटी, सादगी पसंद इंसान को हम कहते हैं ह्यूमिलिटी। हिज ह्यूमिलिटी इज़ वेरी अट्रैक्टिव टू द मैनी पीपल। पार्ट ऑफ स्पीच है इसका नाउन। बी को देखते हैं हम, ह्यूमिलिएशन, ये नेगेटिव वर्ड है ह्यूमिलिएशन। स्टेट ऑफ डिसग्रेस और लॉस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। डिसग्रेस, इग्नोमिनी, बहुत अच्छा वर्ड है इग्नोमिनी। शेम, अबेजमेंट, ऑब्जेक्शन, डिग्रेडेशन। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग भी देखें, नोट करें, छोटे एग्जाम्स में पूछी जाती है स्पेलिंग्स, करेक्ट स्पेलिंग। तो एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग पूछी जाती है कई मरतबा। चारिन या चागरिन या चारिन।
मोटिफिकेशन, मोटिफिकेशन बहुत अच्छा वर्ड है जिसका मतलब भी यही है, चारिन और चागरिन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एम्बेरसमेंट। इसको इस ह्यूमिलिएशन का मतलब ये है कि आप जो आपकी इज़्ज़त में कमी हो या आपकी जो बदनामी हो उसको कहते हैं ह्यूमिलिएशन। स्टेट ऑफ डिसग्रेस, ये स्टेट ऑफ डिसग्रेस शो हो रहा है कि ये नाउन है। और लॉस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, डिसग्रेस, इग्नोमिनी, इग्नोमिनी भी बहुत अच्छा वर्ड है जिसका मतलब यही है, डिसग्रेस, शेम, अबेसमेंट, ऑब्जेक्शन, डिग्रेडेशन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एम्बेरसमेंट, चारिन, मोटिफिकेशन। उसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ होगा इस वीडियो से और आप लोगों ने लर्न किया होगा। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को आप रिपीट करें ताकि आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेटर हो और आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाए। जो वोकैब सेक्शन होता है ना किसी भी पेपर का, वो विथ रिपीटेशन आपके दिमाग में सेट होता है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तो फ़िलहाल इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।